नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और आपको रहता है दिन भर के खबरों का इंतजार। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दरभंगा में लगातार कई दिनों से घटे घटना से पुलिस चौकस। दरभंगा एसएसपी ने गोली वाले मामले पर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी को 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। कहा कि अगर अपराधी नहीं गिरफ्तार हुए तो थाना प्रभारी पर कार्रवाई। दरभंगा डीएमसीएच में दुर्घटना से घायल 2 मरीज पहुंचे। इसके अलावा कुशेश्वर स्थान एवं ब्लॉक से भी कई मरीज दुर्घटनाग्रस्त होकर जिनका इलाज दरभंगा डीएमसीएच में चल रहा है। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तरौनी में भी 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। आधे दर्जन से घायल। पुलिस कर रही है पल्लोपुर तरौनी में कैंप। दरभंगा के श्यामा मंदिर में नवा यज्ञ से पहले बाहर के परिसर में मेला के टेंडर में अनियमितता को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी ने किया धरना प्रदर्शन। कहा कि गुपचुप तरीके से कराई गया है टेंडर, अगर टेंडर वापस नहीं ली गई तो बड़ा आंदोलन। दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में प्रत्येक वर्ष की भांति 32वां नवा यज्ञ का शुभारंभ 16 नवंबर से पूजा को लेकर के दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर की तैयारी चल रही है जोरों पर। और दरभंगा में हो रही लगातार कई क्षेत्रों में घटी घटना से चिंतित पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी तेज। दरभंगा एसएसपी ने बृहस्पतिवार को बुलाई है सभी थाना प्रभारियों को अपराधियों की सूची लेकर। तो वहीं सिटी एसपी ने किया सभी थाना प्रभारी एवं अधिकारियों के साथ लंबित कांडों का अनुसंधान। की आज दिन भर की बड़ी खबरें हेडलाइंस में। अब खबर विस्तार से। दरभंगा में हुई घटना को लेकर के दरभंगा एसएसपी काफी सख्त नाराज हैं और लगातार कई थाना प्रभारियों को कड़ी हिदायत भी दी है कि वो अपने आसपास के क्षेत्रों में विशेष निगाह रखें। गौरतलब है कि 20 अक्टूबर तक विभिन्न थाना क्षेत्र के उपद्रवियों एवं अपराधियों की लिस्ट तैयार करने के लिए एसएसपी का निर्देश था, लेकिन कई थाना प्रभारी इसमें सफल नहीं रहे। इसे लेकर के एसपी काफी सख्त तेवर दिखा रहे हैं। इसे लेकर के एसएसपी ने कहा है कि वो एक दिन बाद यानी कि 7 तारीख को दरभंगा के सभी थाना प्रभारियों की क्राइम मीटिंग बुलाए हैं, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र के अपराधियों की सूची लेकर के आना है, क्योंकि विभिन्न थाना क्षेत्र में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए अब पुलिस कड़े तेवर और कड़े रूप से नजर आएगी। इसे लेकर के दरभंगा के सिटी एसपी ने भी अपने कार्यालय में बैठक की, जिसमें सभी थाना प्रभारी एवं सभी को ससमय कांडों के अनुसंधान समर्पित करने का निर्देश दिया। जैसे सर एक केस था 64 कुछ नो डिलीवरी रिपोर्ट पे था, जैसा कुछ था आपको जो कोर्ट से बुझारत कराना है उसके बाद ये डेटा दिया है। आप बताओ 57 कैसा, तो यहाँ पे जो ये 14 लिस्ट दे दी है ये क्या है? 14 सीआई गरौली की बात कर रहा हूँ, आप बताओ। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जो डेटा सर्टिफिकेट आप दे रहे हो तो 14 केस के अलावा बाकी सारे केसेस का सब बुझारत के बाद। दरभंगा के बल्लोपुर में अचानक 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। कहा जाता है कि पूर्व से चल रहे विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया और लगातार दरभंगा में अचानक इस तरह की घटना को लेकर के दरभंगा पुलिस और प्रशासन भी काफी चिंतित है। कहा जाता है कि कई क्षेत्रों में शराब माफियाओं की वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं न कहीं एक ग्रुप ऐसा है जो शराब माफियाओं से लाभान्वित होकर किसी तरह की घटना को अंजाम देकर एक भय का माहौल उत्पन्न कर रहे हैं और हर जगह मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। खासकर देखा जा रहा है कि कई जगह जो घटना घटी उसमें कई बातों में समानता पाई गई है। पुलिस इस पर नजर रख रही है। हालांकि तरौनी में घटी घटना के बाद काफी लोग आक्रोशित है। पुलिस वहां कैंप कर रही है और तत्काल ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है जिन लोगों के इसमें हाथ होने की संभावना है। फिर मत रहो, बहुत बात अभी बोलता कोचिंग नहीं जाएगा, चल कोचिंग जो जल्दी से। क्या वजह है? हम लोग को मालूम नहीं था क्या चीज़ का झगड़ा। आज तो हम लोग को 5 साल के बाद 4 साल के बाद आते हैं बाहर से। हम लोग कन्याकुमारी जाते हैं।
हमें तो मालूम नहीं क्या चीज़ का लड़ा है। हम लोग ठहरे थे, वहाँ पे आया उधर से धूर बांध के, वो फरसा था, लाठी के साथ था, फरसा था, था। तो हम लोग वहाँ पे खाए, फिर भी हम लोग नहीं घसक रहे हैं, फिर भी हम लोग खाए। हम लोग सोचे कि हम लोग को थोड़ी मारने वाला है, तो हम लोग क्या करें। तो फिर हम लोग वहाँ से आया ना, हमको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद मारने लग गया। मारने के बाद हम लोग उधर से निकले, फिर भी हमने हाथ छोड़ दिया, कुछ नहीं बोला। तो जो ईंटा, जो बड़ा ईंटा है, समूचा ईंटा जो बरसाया ना, वही नहीं ऐसा करते हैं तो ये फट जाता है। क्या नाम है आपका? महेश पाल। तो आपका हाथ भी टूटा है क्या? ये पूरा ये ऐसा नहीं खड़ा हो रहा है, डैमेज है। पिता का नाम? श्री राम का। दरभंगा में लगातार जाम की समस्या से आम जनता परेशान और चिंतित है। सुबह से लेकर के शाम तक दरभंगा के कई चौक चौराहा एवं सड़कों को जाम देखा जा रहा है। सुबह में पंडासराय से लेकर लोहिया चौक की स्थिति जाम थी, तो शाम होते होते टावर से बेता चौक घंटों जाम रहा। इसे लेकर के लोग काफी परेशान नजर आ रहे थे। गौरतलब है कई बार वन वे को ट्रैफिक नियम को तोड़ने की वजह से भी जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। टावर 1.5 घंटा से जाम है। हम लोग फंसे हुए हैं। कितना देर से? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा से। लड़ियासराय के लोहिया चौक के पास जा रही एक महिला और बच्चे को पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार ने तेज गति से धक्का मार दिया, जिससे महिला घटना स्थल पर ही गिरते ही बेहोश हो गई। बाद में उसे डीएमसीएच पहुंचाया गया। कहा जाता है कि महिला के साथ 2 बच्चे और उसकी बूढ़ी मां थी। मां के बिस्तर फूट जाने की सूचना है और इसे तत्काल स्थानीय लोगों ने मिलकर दरभंगा डीएमसीएच पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ऐसे खड़ा है। क्या हुआ था? ठोकर मार दिया। कहाँ मार दिया? ये कमर में, बिना जरा पर। क्या चीज से था? लाल टी शर्ट वाला देखिए ना। क्या चीज से था? ये स्कूटर से। स्कूटर से था। कहाँ पे मारा? वही हजमा चरा पर फल उल से वार में बेचता है, वही जगह। वही जगह मारा है। हाँ। वो तो भाग गया। क्या नाम हुआ? हमारा। कहाँ की रहने वाली है? शुरू से अभी बताइए क्या हुआ आपके साथ? धक्का मार दिया मोटरसाइकिल वाला। कहाँ पे? अजमा चौराहा पे। कैसे? जा रहे थे हम घर, टेम्पू पकड़ के। अच्छा। नहीं देखे, हम आगे आगे थे पीछे से। हाँ? किसको मारा? और मेरा अम्मी है। अम्मी को? कहाँ है अम्मी? रूम में। हॉस्पिटल में? हाँ। एक्सीडेंट हो गया था कहाँ पे? झुटकी के पास, मधुबनी जिला झुटकी के पास, बुधा चौक के पास। कहाँ से जा रहे थे? जा रहे थे चूड़ा कोटा के, जा रहे थे हमारे गांव। कितना साल के हैं? ये 60 साल का होगा। कहाँ के रहने वाले? जरौली गांव। क्या चीज़ से लगा? बैग से लगा है। वही बाइक से था? वो भी उसका हालत गंभीर है, नाक वाँख छिला के। जो कहाँ पे है वो? वो भी यहीं पे आया है, पता नहीं यहाँ से कहाँ गया नहीं गया, लेकिन हमसे आगे निकला वो भी बैग लेकर। तब चलिए ना हम स्कूटर वाला धक्का पहले हमरे गिरा दिल तो हमरा तो ऐसा नहीं चोट है, ये सब नहीं चोट है। हमारा बेटी के ये चल आँखी सब दाँती दिले गल बेटी के, हम पजिएली बेटी के बच्चा के देखा सिर फीट गए। हम पकड़ ले रही ना के पब्लिक सब छोड़ा दिल कि डीएम सिंह में ले जाए है, वो जन बहुते छल पब्लिक सब गाड़ी पकड़ने चले। अब बाबा कल डीएम में भर्ती करा दिल। कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? वहाँ हजमा चौराहा लंग फल उल नहीं बेचता है, वहीं पे। से उधर। क्या नाम हुआ आपका? लड़ियासराय के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खासपुर गांव में देर रात 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट होगी। कहा जाता है कि शराब के नशे में एक दूसरे से 2-3 दिन पूर्व भी हल्की झड़प हुई थी। बाद में इसे एक नया मोड़ दे दिया गया और कुछ लोग बाहरी तत्वों के सहारे आपस में ही
जमकर मारपीट की, जिसमें एक पक्ष के 8 लोग घायल हो गए, जिनका दरभंगा डीएमसीएच में इलाज चल रहा था। वहीं बुधवार को करीब 2 बजे के आसपास पुनः वही पक्ष के लोग एक बार फिर पीड़ित पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की, जिसमें अभिषेक मंडल पहले से घायल था। पंचायत समिति सदस्य सिया देवी को बुरी तरह मारकर घायल कर दिया। उसके साथ उसके परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका दरभंगा डीएमसीएच में भेजा गया इलाज के लिए। सबसे बात यह है कि दुखद बात कि दरभंगा के सिटी एसपी को सूचना मिलने के बाद जैसे सिटी एसपी ने थाना प्रभारी एवं बहादुरपुर थाना को घटनास्थल पर पहुंचने के लिए कहा, लेकिन 1 घंटा बीत जाने के बाद भी पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। हालांकि पीड़ित पक्ष आरोप कल से लगा रहे हैं कि बहादुरपुर थाना पुलिस को उसके साथ बैठ करके बातचीत करते हुए देखा गया है, और ये भी आरोप लगा रहा है कि कुछ पैसे की लेन देन हुई है। और ये सबूत है कि घटना घट जाने के 1.5 घंटे बाद बहादुरपुर थाना मात्र आधे घंटे के अंतराल पर पहुंचने वाली जगह पर नहीं पहुंच पाई। ये सबसे दुखद है, जिससे आसपास के लोगों में भय का व्याप्त है, क्योंकि मारपीट करने वाले पूरी तरह रॉड हॉकी स्टिक लेकर के घुसे थे और पीड़ित पक्ष सिया देवी के परिवार के सदस्यों को बुरी तरह मारकर जख्मी कर दिया था। भैया रुक, गाड़ी की ओर आते तो ना जब दरभंगा के बेला में एक दिन पूर्व गोलीबारी की घटना को लेकर के पुलिस काफी सख्त है। इसे लेकर के दरभंगा एसएसपी ने विश्वविद्यालय थाना को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे डाला और कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी अपराधी को गिरफ्तार नहीं करती तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा या फिर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर के लगातार छापेमारी जारी। कहा जाता है कि प्रेम पासवान नाम का यह युवक जो मुख्य आरोपी है वो शराब के व्यवसाय और शराब के धंधे से जुड़ा हुआ है और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल पहले से भी कायम कर रहा है। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की घटना पहले भी घटी है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हुई। गोली चलाने वाले शख्स की पहचान की जा चुकी है, सीसीटीवी फुटेज में भी उसके चेहरे आ चुके हैं और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए तेज छापेमारी जारी करी। वहीं बता दें कि दूसरी तरफ पूर्व सांसद कीर्ति आजाद के पीए को गोली लग जाने के बाद पारस में इलाज चल रहा है। अभी हालत उसकी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि दरभंगा एसएसपी इस मामले में काफी कड़े तेवर अपनाते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी टीम बना चुकी है और जल्द ही गिरफ्तारी की संभावना व्यक्त की जा रही है। दरभंगा में एम्स के निर्माण को लेकर के संजय सरावगी ने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जब पटना पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि अरुण जेटली के प्रयास से दरभंगा में एम्स की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर दरभंगा में एम्स बनना तय है। इसे लेकर के नगर विधायक संजय सरावगी ने शुभकामनाएं दी है और आम जनता को यह बताने का प्रयास किया है कि किसी तरह का गुमराह न हो, क्योंकि दरभंगा में अब एम्स निश्चित तौर पर बनेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर दिए गए मजबूत आश्वासन के प्रति विधानसभा में प्रकरण समिति के सभापति सह नगर विधायक संजय सरावगी ने आभार व्यक्त किया है। विधायक ने जानकारी दी कि पटना में बाबू सभागार के खचाखच भरे ऑडियंस के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर स्पष्ट आश्वासन दिया गया है। बताते चले कि दरभंगा में एम्स निर्माण के बाद दरभंगा व मिथिलांचल के लाखों लोग चिकित्सा के क्षेत्र में लाभान्वित होंगे। दरभंगा व आसपास के जिला के लोगों को सघन चिकित्सा के लिए दरभंगा से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। डीएमसीएच में पिछले कुछ दिनों कई डॉक्टरों के उपस्थित रहने पर डीएमसीएच के प्राचार्य कई एचओडी से शो कॉज पूछा है। कारण बताओ नोटिस पूछे जाने के बाद दरभंगा के प्राचार्य लगातार कई आउटडोर से लेकर के इमरजेंसी सभी जगहों पर उन्होंने निरीक्षण किया और असंतोष जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा डीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर एचएन झा ने आधा दर्जन से अधिक एचओडी से जवाब तलब किया है। जारी आदेश के बावजूद भी आधा दर्जन से अधिक एचओडी ने सुबह 10:30 बजे तक प्रचार चैम्बर में अपने अपने विभाग के डॉक्टरों की उपस्थिति पंजी जमा नहीं कराई। इसमें स्त्री एवं प्रसूति रोग, सर्जरी, हड्डी रोग, मनोचिकित्सक, दंत रोग, नेत्र रोग विभाग भी शामिल हैं।
दरभंगा में पिछले दिनों हो हुई घटना को लेकर के आम जनता में भय का माहौल व्याप्त है। वही जनता का कहना है कि स्थानीय थाना एवं वहां के दरोगा के द्वारा लापरवाही की वजह से कई घटनाएं घटी हैं। 2 दिनों के अंदर दरभंगा में जिस तरह की घटना घटी और इससे पहले कमर्शियल चौक पर जो घटना घटी, 28 अक्टूबर और 5 नवंबर की घटनाओं में पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। 28 अक्टूबर के मामले में पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई करती तो निर्दोष दुकानदार की मौत नहीं होती। एसएसपी बाबूराम विशनपुर और बहादुरपुर पुलिस को पहले ही अलर्ट कर चुके थे। वहीं लहरासाई थाना में मामला दर्ज होने के बाद भी समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही कारण रहा कि दोनों तरफ से दिन दहाड़े जमकर गोली चली और निर्दोष की मौत हो गई। दरभंगा डीएमसीएच में एमसीआई टीम के निरीक्षण को लेकर के पूरा डीएमसीएच तैयार है। डीएमसीएच के सभी विभाग एवं सभी अपने अपने ड्रेस कोड पे भी नजर आ रहे हैं और साफ सफाई भी जोरों पर है। कहा जाता है कि दरभंगा डीएमसीएच में नर्सेज छात्राओं के लिए हो रहे कोर्स एवं अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए दरभंगा डीएमसीएच में एमसीआई की टीम पहुंचने वाली है। मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की टीम कभी भी डीएमसीएच के एमबीबीएस पाठ्यक्रम का निरीक्षण कर सकती है। इसे लेकर प्राचार्य ने सभी चिकित्सकों की छुट्टी रद्द कर दी है। इतना ही नहीं, प्रत्येक विभाग के चिकित्सकों की उपस्थिति पंजी प्रचार के चैम्बर में हर एक दिन 10:30 बजे तक सौंपने का भी आदेश जारी किया है। तय समय पर चिकित्सकों को अपने अपने वार्ड में तैनात रहने का सख्त आदेश दिया गया है। इधर एमसीआई की टीम के निरीक्षण को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। एमसीआई की ओर से इंगित खामियों को दूर करने का दावा किया जा रहा है। डीएमसीएच में गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन लगाया जाता है। ऑक्सीजन लगाए जाने के बावजूद कई बार कई घटनाएं घटी हैं। हालांकि इसे लेकर के मरीजों ने कई बार शिकायत भी की है, लेकिन कल अचानक इस तरह की घटना घटी जिसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन में अचानक आग लग जाने से एक व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया, जिसका चेहरा एवं हाथों के झुलस जाने की सूचना मिली है। इसके बाद तत्काल उसे गंभीर इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। अपनी कुव्यवस्था को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा डीएमसीएच की एक बड़ी लापरवाही फिर सामने आई है। दरअसल डीएमसीएच की लापरवाही के कारण एक वृद्ध की जान जाते जाते बची। बताते चले कि एक वृद्ध मरीज को सांस लेने में तकलीफ के कारण डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां इमरजेंसी के सीसीडब्ल्यू वार्ड में ऑक्सीजन गैस पाइप लगाने से उसको ऑक्सीजन लगाया गया। इसके कुछ ही देर बाद अचानक ऑक्सीजन पाइप में आग लग गई। इस कारण वृद्ध का पूरा चेहरा झुलस गया। के जिला स्कूल में कस्तूरबा नियोजन परीक्षा का आयोजन 30 तारीख को किया जाएगा। इसे लेकर के तैयारियां की जा रही है। गौरतलब है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से सभी विभागीय अधिकारियों को इस बात की सूचना दी है कि किसी तरह शांति एवं निष्पक्ष परीक्षा का एवं कदाचार मुक्त परीक्षा का संपन्न कराने की तैयारी करें। जिले के विभिन्न प्रखंडों में संचालित किए जा रहे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रिक्त पदों पर नियोजन को लेकर 30 नवंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र डाक से भेज दिया गया है। यह परीक्षा जिला स्कूल में आयोजित होगी। प्रशिक्षु आईएएस विनोद दुहन परीक्षा का पर्यवेक्षण करेंगे। प्रत्येक वर्ष दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में नवाह यज्ञ का आयोजन किया जाता है। 9 दिवसीय इस नवाह यज्ञ में बड़ी संख्या में आसपास के कई जिलों के अलावा नेपाल से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि पिछले कई वर्ष पहले आए भूकंप से आम लोगों की रक्षा करने एवं जान बचाने के उद्देश्य से नवाह यज्ञ प्रारंभ किया गया था, जिसे लेकर के आज तक चल रहा है। 32वें नवाह यज्ञ की तैयारी अब दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में साफ दिख रही है। राम रोगन का कार्य चल रहा है एवं पूरे प्रतिमा को सजावट के रूप दिए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 16 नवंबर से नवाह यज्ञ प्रारंभ होगा और 25 नवंबर को इसका समापन होगा। 16 नवंबर को भयंकर रूप से बड़े पैमाने पर कलश शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसके बाद 25 नवंबर को अंतिम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में वंदना एवं आरती भजन का कार्यक्रम किया जाता है। इसे लेकर के तैयारी अब अंतिम चरण में है। दरभंगा के एनसीसी कैडेट के छात्र छात्राओं को एक जागरूकता रैली निकालते देखा गया। कहा जाता है कि इस जागरूकता रैली के माध्यम से भ्रष्टाचार पर
अंकुश लगाने एवं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने को लेकर के एनसीसी के कैडेटों ने जागरूकता रैली निकाली थी। यह रैली एनसीसी कार्यालय से होकर के हसन चौक दरभंगा टावर होते हुए वापस पहुंची। कहा जाता है कि एनसीसी के अधिकारियों ने भी इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए सभी एनसीसी कैडेटों से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। अब वो कहता है कि वो अडवाणी, मैं उस समय अडवाणी ऑफिस से आया है, आपसे मिलना है। मैं बोला उनको बता दो कि मैं तो किसी से नहीं मिलने वाला। कहता है हम लोग तो पिछले आधे घंटे से वो बहस किए जा रहे हैं, उटपटांग चीज़ बोले जा रहे हैं। बाद में अपने पॉकेट मनी बचा के और ज़्यादा खरीद के लेके आता। धीरे धीरे एज आई ग्रू अप एंड आई ना किसी का पत्र देखना चाहता हूँ। नहीं, ये होम मिनिस्टर साहब का पत्र है, दिखाओ। तो उन्होंने इतनी बड़ी एक सफ़ेद रंग की लिफाफा निकाला, उसके ऊपर मोहर ज़रूर लगा हुआ था, भारत का जो अशोक स्तंभ है, नीचे होम मिनिस्टर्स ऑफिस लिखा हुआ था, अडवाणी जी के नाम लिखी हुई थी। तो मैं बोला ये क्या है? तो चिट्ठी है। मैंने उनसे लिया, सबको यूँ घूम के दिखाया, ऊपर किया और यूँ फाड़ा और फेंक दिया। हम जो जाते हैं ना भर्ती कराने के लिए, हम बहुत मेहनत करके ना ये कमाते हैं, जिंदगी भर की मेहनत इसके पीछे है। 50,000, 20,000, 2 लाख, 5 लाख रुपए के लिए ना इसको हम नहीं बेचेंगे, और कोई बेचता भी नहीं है। ये बीच में एजेंट लोग हैं जो आपको कहानी सुना के कि मैं तो साहब से जाके बात करके आऊँगा, और ये कहानी सुना के आपसे वो पैसा बटोर लेता है। रैली जो था वो विजिलेंस अवेयरनेस के ऊपर था, और ये 8 बिहार बटालियन के गेट से शुरू होकर हसन चौक, टावर चौक और आयकर चौक होते हुए बटालियन के अंदर ये आके पूरा किया। और इसका मेन उद्देश्य था कि देश में हो रहा है करप्शन, भ्रष्टाचार से सतर्कता, जागरूकता करनी, और हमारे कैडेट्स के द्वारा जो आम जो जनता है उसके ऊपर ये जो रैली चला के उनको जागरूक करना था, और ये हमारे मेन मकसद। कौन आए थे मेन गेस्ट आपके पास? बटालियन का एडम ऑफिसर और कॉलेज और स्कूल का इंस्टीट्यूट का एनओ और सीटीओ सभी ने भाग लिया था इसके। क्या नाम है आपका? मैं सूबेदार मेजर। प्रत्येक वर्ष नवाह यज्ञ स्थल से बाहर लगने वाले मेला को लेकर के लोगों में खासा उत्साह रहता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, यहाँ पर खरीदारी भी करते हैं। यहाँ सभी तरह के दुकान को सजाया जाता है और ग्राहकों और श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया जाता है। इस बार बाहर की इस दुकान और मेला के लिए टेंडर गुपचुप तरीके से निकाले जाने को लेकर के एमएसयू, लोजपा एवं कई छात्र नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने भी श्यामा मंदिर परिसर के बाहर मेले को गुपचुप तरीके से टेंडर दिए जाने के खिलाफ कुलपति कार्यालय के पास धरना एवं प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर टेंडर को हटाया नहीं जाता तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। नई शिक्षा नीति वापस लो। अरे पुरानी पेंशन लागू करना होगा। जब हुआ तो कहां से 2,51,000 से के बाद 7,51,000 पर चला गया। ये फायदा किसको हुआ है? ये फायदा गगन कुमार झा को हुआ है या विश्वविद्यालय को हुआ था? 5 लाख का फायदा विश्वविद्यालय को हुआ है। आपको ज्ञात होना चाहिए,
किसी भी सरकार का बहुत बड़ा ये होता है। और ये तो विश्वविद्यालय का कुलपति के मिलीभगत से कैसी परिस्थिति हुई है जो किसी खास आदमी को फायदा देने के लिए यहाँ विद्यार्थी का दोहन होता है। पीआरटी में जहाँ कहीं 750 रुपया में अप्लाई किया जाता है, यहाँ पर 3000 में होता है। और जहाँ पर दोहन करना चाहिए वहाँ पर किसी खास आदमी को विशेष फायदा देने के लिए ये कुलपति महोदय के आदेशानुसार हुआ है। ये कभी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। श्यामा माई देखते हैं, ये श्यामा माई का जग हो रहा है। ये भगवान का भी छड़ी चलेगी और ऐसा ऐसा कुलपति के खिलाफ में भगवान भी छड़ी चलाएंगे। ये चैन से सो नहीं सकते हैं कुलपति महोदय। आंदोलन आज कर रहे हैं, लेकिन ये टेंडर 3 महीना 4 महीना पहले हो चुका है। ये तो मुझे पता भी नहीं है जो टेंडर हो चुका है। टेंडर कहाँ हुआ है? आप कहते हैं जो टेंडर हुआ है, मैं तो ये नहीं मानता हूँ जो टेंडर हुआ है। गुप्त रूप क्या साबित है जो टेंडर हुआ है? कहाँ कह रहे हैं जो आप 3 महीना पहले टेंडर हो गया? कौन कहता है जो टेंडर हो गया? आपको पता है क्या? आप बताएंगे क्या जो टेंडर हुआ था? आप उस टेंडर में थे क्या? किन्हीं मीडिया वालों को पता है जो टेंडर हुआ है तो हमको बता दें तो हम बैक चले जाते हैं, हम आंदोलन समाप्त कर देते हैं। यदि अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी कन्फेडरेशन की तरफ से मिथिला विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय पर धरना एवं प्रदर्शन किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए शंकर यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों का पद तो एक है और एक ही कार्य करते हैं, लेकिन इन लोगों का वेतनमान अलग अलग है, जिसमें किसी तरह भ्रष्टाचार की बू आती है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर के बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को सभी पदों के लिए बराबर वेतनमान दिया जाना चाहिए। पूरे भारत के शिक्षकेतर कर्मचारी एक है। नई पेंशन योजना 2019 वापस लो। पुरानी पेंशन योजना देना होगा, तो भी यूजीसी वेतनमान देना होगा। एक विश्वविद्यालय एक वेतन देना होगा। पूरे भारत में एक समान वेतन देना होगा। एक खिलाफ जिंदाबाद। विश्वविद्यालय कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद। 2019 शिक्षा नीति जो है उसको वापस लेने के लिए एवं जो है सो पूरे भारत में शिक्षकों की भांति गैर शिक्षक कर्मचारी शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी यूजीसी वेतनमान लागू करने के लिए और पूरे भारत में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए, नई पेंशन योजना खत्म करने के लिए, जितने भी अस्थायी कर्मचारी है उसको स्थायी करने के लिए और जो बचे हुए सीएस पद है उस पर बहाली करने के लिए पूरे भारत के अंदर सिंडिकेट सीनेट में जो है और अन्य समिति जो विश्वविद्यालय के उसमें शिक्षकेतर कर्मचारियों की भागीदारी देने के लिए यही सब मांगों को लेकर के पूरे भारत के विश्वविद्यालय जो है सो आज पूरे देश के अंदर कन्याकुमारी से लेकर के जो है आसाम तक, बंगाल, देश के हर कोना में, हर स्टेट में और विश्वविद्यालय पे विरोध प्रदर्शन करके माननीय प्रधानमंत्री को इसके लिए आगाह किया गया है कि आप हमारी मांगों को मांग लिया जाए, नहीं तो इससे बड़ी आंदोलन हो सकती है। इसकी सारी जवाब झंझारपुर स्टेडियम से सटे हॉस्पिटल रोड में बन रहे एक रिहायशी मकान को वहां के सीओ ने कन्हैया सिंह ने आकर के रोक लगा थी। इसके साथ ही कन्हैया सिंह ने मकान बना रहे व्यक्ति से सभी कागजात को लेकर के कार्यालय आने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि मकान बना रहे राम नारायण शाह को जमीन संबंधी कागजात दिखाने को कहा है। किसी को पर्चा से जमीन मिली है और उससे खरीद कर जमाबंदी करा ली गई है। तत्काल निर्माण पर रोक लगाने को कहा गया है। सही कागज प्रस्तुत नहीं किया गया तो धोखे से कराई गई जमाबंदी को रद्द किया जाएगा। जमीन मालिक पर सरकारी जमीन पर लगे एक हरे वृक्ष को काटने का भी आरोप है। सच्चाई तो इसमें यह है कि ये स्टेडियम के बगल में ज़मीन है, जो स्टेडियम की ही ज़मीन है, जो बिहार सरकार की ज़मीन थी। कुछ को इन्होंने पर्चा किसी को दिया गया था और इसको इन्होंने खरीद कर उस पर घर बना रहे हैं। इनसे हम कागज़ की मांग किए हैं। जब ये कागज़ देंगे तो इनका जमाबंदी रद्द करते हुए उस पर्ची को और फिर गवर्नमेंट के अंदर में रख लेंगे। क्या ये ज़मीन निजी नहीं है इनकी ज़मीन निजी नहीं है, ये दस्तावेज गलत ढंग से लिए हैं। पूरा ही प्लॉट। कितना रकबा होगा सर? रकबा ये 9 धुरा है, ऐसे कहते हैं कि 10 धुरा मन लिए हैं। इनका निर्माण कितने? दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प के बाद झंझारपुर के वकीलों ने एक दिन का कार्य का बहिष्कार किया है। झंझारपुर के कोर्ट में अधिवक्ता संघ के द्वारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया गया। संघ के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रामफल महतो, सचिव धीरेन्द्र मिश्र के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने संघ परिसर के मुख्य गेट पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
संघ के द्वारा दिल्ली के 30,000 कोर्ट के घटना के फलस्वरूप विरोध में न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने की पूर्व सूचना पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं अपर जिला सत्र न्यायाधीश को एक दिन पूर्व में ही सूचना दिया गया था। घटना की निंदा करते हुए अधिवक्ताओं ने दोषी पुलिस अधिकारियों को मुअत्तल करने, अधिवक्ताओं के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की मांग की। नगर पंचायत झंझारपुर के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद वीरेंद्र नारायण भंडारी ने अपनी अस्थायी कमेटी बनाई है। अस्थायी कमेटी के 3 सदस्य एवं 2 पदेन सदस्य बनाए गए हैं। मुख्य पार्षद वीरेंद्र नारायण भंडारी की अध्यक्षता में उप मुख्य पार्षद विजय दास, पार्षद वैजयंती देवी, कुंवरकांत पासवान, राघवेंद्र सिंह शामिल हैं। मंगलवार को अनुमंडल सभागार में कार्यपालक दंडाधिकारी डॉक्टर मधु मिश्रा द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बाद में मुख्य पार्षद भंडारी ने कहा कि कमेटी के गठन कर लिया गया है, जल्द ही सड़क, नाले एवं सफाई का टेंडर निकाला जाएगा। झंझारपुर में सड़क दुर्घटना में 3 व्यक्ति घायल हो गए। झंझारपुर 57 के संग्राम के समीप मोटरसाइकिल सवार की दुर्घटना हो गई। अनुमंडल अस्पताल में उनका भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। झंझारपुर थाना के वार्ड 5 के मोहम्मद नसीब को उपचार के दौरान गंभीर हालत देख जीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। वहीं दोनों को प्राथमिक उपचार किया गया। घायल की पहचान अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के सिमरबन्नी गांव के सोनू कुमार, दूसरा शशि कुमार शर्मा बताया गया। जानकारी लेने पर बताया गया कि दरभंगा से घर की ओर जाने के दौरान मोटरसाइकिल के पिछले सीट वाले को नींद आ गई, जिससे वो मोटरसाइकिल से फिसलकर नीचे गिर गया और मोटरसाइकिल असंतुलन हो जाने के कारण दुर्घटना घटी। झंझारपुर के अररिया संग्राम दक्षिणवारी टोले में अवस्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर में महादेव पूजनोत्सव धूमधाम से शुरू किया गया। यहाँ पर पिछले 38 सालों से प्रति वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि से पूर्णिमा तक 7 दिवसीय पार्थिव शिवलिंग पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। पंडितों में बेचन झा, शीतल झा, गौरव किशोर झा, गुंजन झा, सौरभ कुमार झा एवं मुरारी ठाकुर आदि शामिल हैं। ग्रामीण एवं पूजा के संरक्षक चंद्रकांत झा, बउआ, कमलाकांत झा आदि के द्वारा भजन गायन कार्यक्रम किया जाता है। पूजा से पूरे गांव का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। तो मिथिला न्यूज के आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले नजर आते हैं आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर से। दरभंगा में लगातार कई दिनों से घटे घटना से पुलिस चौकस। दरभंगा एसएसपी ने गोली वाले मामले पर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी को 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम, कहा कि अगर अपराधी नहीं गिरफ्तार हुए तो थाना प्रभारी पर कार्रवाई। दरभंगा डीएमसीएच में दुर्घटना से घायल 2 मरीज पहुंचे। इसके अलावा कुशेश्वर स्थान एवं ब्रॉल से भी कई मरीज दुर्घटनाग्रस्त होकर जिनका इलाज दरभंगा डीएमसीएच में चल रहा है। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तरौनी में भी 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, आधे दर्जन से घायल। पुलिस कर रही है पल्लोपुर तरौनी में कैंप। दरभंगा के श्यामा मंदिर में नवा यज्ञ से पहले बाहर के परिसर में मेला के टेंडर में अनियमितता को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी ने किया धरना प्रदर्शन। कहा कि गुपचुप तरीके से कराई गया है टेंडर, अगर टेंडर वापस नहीं ली गई तो बड़ा आंदोलन। दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में प्रत्येक वर्ष की भांति 32वां नवा यज्ञ का शुभारंभ 16 नवंबर से पूजा को लेकर के दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर की तैयारी चल रही है जोरों पर। और दरभंगा में हो रही लगातार कई क्षेत्रों में घटी घटना से चिंतित पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी तेज। दरभंगा एसएसपी ने बृहस्पतिवार को बुलाई है सभी थाना प्रभारियों को अपराधियों की सूची लेकर, तो वहीं सिटी एसपी ने किया सभी थाना प्रभारी एवं अधिकारियों के साथ लंबित कांडों का अनुसंधान। तो ये थे आज दिन भर के मिथिला न्यूज की खबरें। हम हर अपडेट खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मिथिलांचल का सबसे ज्यादा दिखने वाला और सबसे ज्यादा प्रभावशाली मिथिला न्यूज चैनल आप लोगों को यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा मिथिला न्यूज पोर्टल पर हर अपडेट खबर ब्रेकिंग के साथ उपलब्ध है। तो देखते रहिए मिथिला न्यूज। यूट्यूब में मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilanews.com पर। धन्यवाद। दशम दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क एवं वांछित अभिलेख के साथ जो छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय ज्ञापांक CUNB.01
19 दिनांक 14/9/2019 के अनुसार अपना आवेदन पत्र जमा कर चुके हैं, उन्हें एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वो आवेदन रसीद के साथ 8/11/2019 एवं 8/11/2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अपने विषयगत स्नातकोत्तर विभाग के प्रवेश पत्र, अंग, वस्त्र एवं पद निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। उपाधि प्राप्त करने संबंधी पूर्वाभ्यास के लिए अनिवार्य रूप से दिनांक 10/11/2019 को पूर्वाह्न 11 बजे रसीद एवं प्रवेश पत्र के साथ डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होंगे। साथ ही दिनांक 12/11/2019 को निश्चित रूप से पूर्वाह्न 8 बजे से 9:30 बजे के मध्य दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में प्रवेश कर लेंगे। प्रत्येक डीलिट, पीएचडी एवं स्नातकोत्तर उपाधि धारक छात्रों को सफेद पायजामा कुर्ता, धोती कुर्ता एवं छात्राओं को सफेद सलवार, लेमन येलो कुर्ता, लाल बॉर्डर के साथ लेमन येलो साड़ी तथा लाल रंग का ब्लाउज निर्धारित है, जिसे सभी प्रतिभागियों को अपने स्तर से व्यवस्था करनी होगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के माननीय अभिषद एवं विद्युत परिषद के सदस्यों से अनुरोध है कि दिनांक 11/11/2019 को विद्युत शोभा यात्रा में पूर्वाभ्यास हेतु अपराह्न 1 बजे तथा दिनांक 12/11/2019 को पूर्वाह्न 10 बजे तक दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होने की कृपा करेंगे। कुलपति के आदेश से। स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक नाम विश्वास का, सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स। हमारे यहाँ 22 कैरेट के साथ विभिन्न प्रकार के रत्न एवं आभूषण को आधुनिक डिजाइन एवं ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। बिल्कुल नए डिजाइनों के लिए अवश्य पधारें। सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का आधुनिक सुविधा से लैस पुष्पांजलि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। दिवाली में 20% की छूट, टीवी पर 35% तक की छूट, आसान बैंक ऋण उपलब्ध, 1 साल का बीमा उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पुष्पांजलि एलजी शॉप, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट। दिवाली एवं धनतेरस पर आकर्षक उपहार। सोने चांदी के दुकानों में विश्वसनीयता हमारी कसौटी। विश्वास के साथ अवश्य पधारें। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। The 10th annual convocation of the Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga shall be held on
12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga. The students of the following examinations desires to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the controller of examinations from 16 September 2019 to 12 October 2019 during office hours positively. Name of the examinations: MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom examination 2019, MEd exams 2019, MBA exams 2019, PhD DLit exam result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The applications from requisites, fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in. By order of the Vice Chancellor. एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था और छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।